नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीनियस माइंड चैनल के ऊपर। क्या आप सही कॉलेज फाइंड आउट करने को लेकर कंफ्यूज हैं? काउंसलिंग का दौर चल रहा है लेकिन कंफ्यूजन है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सेम कंफ्यूजन में हैं कि कैसे जो है वो अपने लिए अच्छा कॉलेज फाइंड आउट करें। आप चिंता ना करिए, इस वीडियो में मैं 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि किन गलतियों से आपने बचना है ताकि आप अपने करियर के लिए अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से सही कॉलेज फाइंड आउट कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, आपने अगर सही कॉलेज फाइंड आउट करना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका गोल क्या है। गोल से यहाँ पर मतलब ये है, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे आप एकेडमिक फील्ड्स में जाना चाहते हैं, आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं, आप कॉमर्स के फील्ड में जाना चाहते हैं, अकाउंट के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका गोल क्या है। उस गोल में आपने ये ऐड करना है कि वो जो आप कॉलेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिग्री वो करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद आप उसके बाद क्या करने वाले हैं? क्या आप उसके बाद जॉब में जाएँगे? क्या आप उसके बाद, अगर आप बैचलर करने वाले हैं, तो क्या आप उसके बाद हायर स्टडी में जाना चाहते हैं? मतलब बैचलर डिग्री करने के बाद क्या आप मास्टर करने वाले हैं? ये सारी चीज़ें आपको, या फिर आप एक बिज़नेस करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इन चीज़ों के मद्देनज़र ही आपको अपना कॉलेज जो है, वो सेलेक्ट करना है जिस इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेने वाले हैं। क्योंकि ये एक ऐसा फ़ील्ड, एक ऐसा स्टेप है, अगर आपको यही मालूम नहीं है कि उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, आप सही कॉलेज कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। किसी ने कुछ भी बोल दिया, आपने अगर उसके अकॉर्डिंगली अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, तो वो आपके लिए 6-8 महीने के बाद आपको लगेगा कि आपने गलत डिसीज़न ले लिया। उसके अलावा आपको ये भी पता करना होगा कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप जाने वाले हैं, वहाँ पर वो इंस्टीट्यूशन की लोकेलिटी क्या है? क्या वो बड़े शहर में है? क्या वो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में है? ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी चॉइस क्या है, कि क्या आप वाक़ई में ही एक बड़े शहर में जाकर पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि हो सकता है कि वो आपके घर से जो है काफ़ी दूर हो, तो उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े या वहीं पर रहना पड़े। तो ये पहला स्टेप है जिसमें आपको अपना गोल और कुछ प्रायोरिटीज़ पेपर पे लिखनी पड़ेंगी कि आप एक्चुअल में क्या करने वाले हैं। वो लिखने के बाद अगर आप कॉलेज फाइंड आउट करेंगे, या उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कॉलेज जिसमें आप लेना चाहते हैं, अगर आप उसको सर्च करेंगे, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अब देखिए, जब आप कॉलेज फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए कुछ रिलायबल सोर्सेज़ चाहिए, जो आपको एग्ज़ैक्टली बता पाएँ कि कॉलेज या इंस्टीट्यूशन, उसकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है, उसकी रेटिंग्स कैसी है, वो पास्ट में कितना बढ़िया काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब उसके लिए आप सिर्फ़ सुनी-सुनाई बातों पे या फ्रेंड सर्कल में या इधर-उधर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो कई बार रिलायबल नहीं होती है। अब रिलायबल इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए आप यूजीसी की वेबसाइट देखिए। आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, एआईसी, अगर आप टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहते हैं, तो एआईसीटी की वेबसाइट देखिए। उसके अलावा आप नाक की वेबसाइट देख सकते हैं। एनआईआरएफ जो है वो रेटिंग्स देता है, उसकी वेबसाइट देख सकते हैं। तो ऐसी कई गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जो हर इंस्टीट्यूशंस के बारे में, हर कॉलेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कॉलेज कब इस्टैब्लिश हुआ, कब से चल रहा है, उसके ऊपर कोई इस समय गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, कोई वहाँ पर ऐसी कोई डेफिशिएंसी तो फाइंड आउट नहीं हुई है जिसकी वजह से जो बाद में आपको दिक्कत हो जाए। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं कि उस समय तो ठीक लगता है, पता चलता है कि 6 महीने पहले गवर्नमेंट ने कोई उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी और वो बच्चों को बाद में पता चली। तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो सकता है। आप कॉलेज की जो रेटिंग्स हैं, जो रैंकिंग्स हैं, ये इन सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाके देख सकते हैं। इन वेबसाइट्स का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाइए। जिस भी कॉलेज में आपको लग रहा है कि आपने एडमिशन लेना है, उस कॉलेज के बारे में आप स्टेट में जाकर और आगे डिस्ट्रिक्ट फाइंड आउट करके उस कॉलेज को देख सकते हैं, उसकी डिटेल पूरी जो है पूरी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो डिस्टॉर्टेड हो सकती है। मान लीजिए कोई फ्रेंड आपको बता रहा है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत बता रहे हैं, बट रिलायबल सोर्स तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वहीं से आपको मिल सकता है। क्योंकि जो रेगुलेटरी बॉडी है या जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स, रूल्स हैं, वो गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर सारा शो करती है और इंस्टीट्यूशंस के बारे में सब कुछ उन वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल रहता है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि उस इंस्टीट्यूशन का पास्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। उसके लिए आप वहाँ पर जो प्लेसमेंट, जब उसकी वेबसाइट पे जाएँगे,
तो प्लेसमेंट सेल फाइंड आउट करिए कि उसका एक अलग से वहाँ पर टैब होता है। उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करिए, वहाँ आप कॉल भी कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ पुराने जो स्टूडेंट्स प्लेस्ड होते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी होती है। उसके बारे में फर्दर आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि क्या वो वाक़ई में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। ये चीज़ें कोर्स करिकुलम क्या है कि मतलब कुछ जो कॉलेज होते हैं वो क्या करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी का कोर्स है, उसके अलावा कुछ और जो है करिकुलम जो इंडस्ट्री माँगती है, वो भी आपको एडिशनली प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या देखना है कि उसकी रैंकिंग, रेटिंग्स, गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं, उसकी वेबसाइट पे जाके आप कॉलेज के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। अब पॉइंट आता है तीसरा, आप उस इंस्टीट्यूशन में जिसमें एडमिशन लेने वाले हैं, वहाँ पर विज़िट करिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है आपके घर से दूर हो। आपने अपनी काउंसलिंग में जो इन्फॉर्मेशन दी है या जो आपने चॉइस सेलेक्ट करी है, उसमें फ़िल करी है, हो सकता है कि वो कॉलेज इतना दूर है कि आपके लिए फ़िज़िकली जाना वैसे आज की डेट में ऐसा होता नहीं बट समटाइम्स कुछ रीज़न हो सकता है। अगर आप फ़िज़िकली नहीं जा सकते हैं तो वर्चुअली टूर करिए। अब वर्चुअली टूर करने में आपको क्या करना है कि उसकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट के ऊपर यूजीसी ने और गवर्नमेंट की सभी बॉडीज़ ने ये मैंडेटरी करा हुआ है इंस्टीट्यूशंस के लिए, कॉलेज के लिए कि वो अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे शो करें। वहाँ पर जो एडमिशन सेल होता है, उसका प्रॉपर नंबर होता है, आप वहाँ पर फ़ोन करें या वहाँ पर जो भी प्रोसीजर कॉलेज ने दिया हुआ है, उसके ज़रिए वहाँ बात करें। और जो भी आपके माइंड में क्वेरीज़ हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे पास्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, कैसी फैकल्टी है और जो ये चीज़ें हैं, जो कॉलेज की रैंकिंग है, रेटिंग्स है, वो वहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करिए। और जो कॉलेज बता रहा है, उस पे मात्र आप सिर्फ रिलाय मत करें, उसको जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं, उस पे जाकर देखें कि इंस्टीट्यूशन ने जो बताया है और जो वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन है, क्या वो मैच कर रही है? क्योंकि ये आपके भविष्य की पूरे करियर की बात है। कॉलेज मात्र एक डिग्री नहीं है कि सिर्फ कॉलेज सेलेक्ट कर लिया और एक कागज़ का टुकड़ा मिलने वाला है आपको। कॉलेज का मतलब होता है एक पूरे का पूरा जो आपका फ्यूचर है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वो आपका पूरा माइंडसेट, आपका पूरा फ्यूचर का जो ग्रोथ है, जो फ्यूचर की जो डायरेक्शन है, वो कॉलेज डिसाइड करता है। जितना अच्छा कॉलेज होगा, उतनी ग्रोथ में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये तो हो गया कि 3 स्टेप हमने डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं चौथे स्टेप के ऊपर। चौथा स्टेप ये होता है कि देखिए आजकल एजुकेशन काफ़ी महँगी हो गई और मिडल क्लास फैमिली के लिए उसको अफ़ोर्ड करना कई बार मुश्किल भी हो जाता है। आप अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशन, बहुत से कॉलेज जो हैं स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं। उनकी फ़ीस का स्ट्रक्चर पूरा उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर शो करा हुआ होता है। तो आप अपने स्कोर के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से कॉलेज की वेबसाइट विज़िट करें और वहाँ पर अवेलेबल स्कॉलरशिप को देखें। क्योंकि देखिए मान लीजिए एक एक्स कॉलेज है, वो आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है और एक वाई कॉलेज है, वो भी सेम फैसिलिटीज़ दे रहा है। बट एक कॉलेज में स्कॉलरशिप मतलब हो सकता है कि वो ट्यूशन फीस में आपको वेवर दे दें, हो सकता है कुछ और बेनिफिट्स दे दें। वो अगर आपको ज़्यादा दे रहा है और दोनों इंस्टीट्यूशंस में सेम जो है फैसिलिटीज़ हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए कि स्कॉलरशिप जहाँ पर ज़्यादा आपको मिल रही है, उस इंस्टीट्यूशन में ही आपको एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए मिडल क्लास फैमिलीज़ के लिए जो होता है फाइनेंस बहुत मैटर करता है और इंस्टीट्यूशंस की कॉलेज की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है समटाइम्स कि वो अफ़ोर्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा होमवर्क कर लेंगे, थोड़ी-सी ये चीज़ें पहले कर लेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब चलते हैं हम अगले स्टेप के ऊपर। अब बात होती है आपने डिग्री कर ली वहाँ पर, तो उसके बाद असली जो कहानी शुरू होती है वो तो डिग्री के बाद शुरू होती है। अल्टीमेटली अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप जा रहे हैं या तो आप जॉब करना चाहते हैं या आप बाद में स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो मेन आपका प्लेसमेंट, आपका जो जॉब अपॉर्च्युनिटी है या जो भी आप उसके बाद लाइवलीहुड के लिए करने वाले हैं, वो कॉलेज आपको क्या सपोर्ट कर रहा है। आज बात सिर्फ जॉब के लिए नहीं रह जाती। प्लेसमेंट सेल का जो रोल है वो ये सिर्फ आपको नौकरी दिलवाना या इंटर्नशिप दिलवाना या आपको कहीं पर जो है कनेक्ट करवाना नहीं है। प्लेसमेंट सेल का रोल ये भी होता है कि अगर आप कल को अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना बिज़नेस करना चाहते हैं या कुछ तरीके का एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो वो सपोर्ट भी प्लेसमेंट सेल देता है। वो आपको जो गवर्नमेंट की जो इस समय मुद्रा योजना चल रही है, जिसमें गारंटी फ्री लोन मिलता है, वो भी प्लेसमेंट सेल का काम है। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो ये रियल टाइम में आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि प्लेसमेंट सेल देखिए वेबसाइट पे डाल दिया प्लेसमेंट सेल ये वहाँ पर प्लेसमेंट ऑफिसर है। आपको रियल में फाइंड आउट करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहाँ फ़ोन करिए, उनसे पुराने जो उनके जो प्लेस्ड कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में जानिए। उनसे पूछिए किन कंपनी से उनका टाई अप है कि नहीं है?
और वो फिर उन कंपनीज़ के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करिए कि वो कंपनीज़ कैसी हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है या डिसीजन है कि जब आप एक कॉलेज डिसाइड करते हैं, इसका मतलब आप अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपने आने वाला कल डिसाइड कर रहे हैं। एक गलत मूव आपके पूरे के पूरे करियर को खराब कर सकता है। सुनी-सुनाई बातों पे जाना, फ्रेंड क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, या कई बार इधर-उधर से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आदमी उसके बेस पे अपना मन बना लेता है। 4 लोगों ने कह दिया जी फलाँ कॉलेज बहुत अच्छा है। इंस्टीट्यूशन अच्छे होते हैं, ठीक है, बट आपको जानकारी रियल टाइम में एग्ज़ैक्टली रिलायबल सोर्सेज़ से जुटाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ होगा क्या कि आपने अगर गलत मूव कर लिया, बाद में आप इंस्टीट्यूशन चेंज नहीं कर सकते। 6-8 महीने निकल जाएँगे। वो फिर जो रिग्रेट आ जाता है, तो वो जो आपका फ़ोकस है वो पूरा ख़राब कर देता है। तो ये चीज़ें अगर आप पहले कर लेते हैं तो इट विल हेल्प अ लॉट। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोला था कि मैं आपको 5 प्रैक्टिकल स्टेप दूँगा। अगर आप इनको करते हैं तो ये बहुत हेल्प करेंगे कि बेस्ट कॉलेज कौन। अब मिस्टेक्स क्या होती हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं उसके बारे में बात करें। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती है। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, बट स्टूडेंट्स ज़्यादातर अपना डिसीजन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो ब्रांडिंग चल रही होती है, ब्रांडिंग का मतलब है कि उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस कंटिन्यूअसली उनको दिखाए जाते हैं। और जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी कॉलेज का, किसी भी चीज़ का सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप एक चीज़ देखते हैं, सोशल मीडिया का एल्गोरिथम बार-बार वही चीज़ दिखाता है। आपको लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, बट वो उसका एल्गोरिथम आपको बार-बार वही चीज़ दिखा रहा है। आपको इस चीज़ से बचना होगा। सोशल मीडिया सिर्फ़ आप वहाँ से जानकारी लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, लेकिन उसको रियल टाइम में चेक करिए, वो कितनी ऑथेंटिक है। मात्र एक ऐड देख के या मात्र एक वीडियो देख के आपने, मान लीजिए किसी कॉलेज ने कोई वीडियो दिखाया, उसमें दिखाया कि भई बच्चों को बहुत हाई पैकेज मिल गया, अच्छी बात है, मिला होगा। लेकिन आपको जो ये मैंने 5 स्टेप बताए हैं, ये आप ज़रूर फाइंड आउट करिए, ये ज़रूर एक्सप्लोर करिए। आपने सिर्फ़ उसके बेस पे अगर आपने डिसीज़न ले लिया, तो बाद में कई बार वो इन्फॉर्मेशन में मिसमैच होगा या कोई इन्फॉर्मेशन कम ज़्यादा होती है, तो वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। दूसरा, कभी भी फ्रेंड्स के जो रिलेटिव्स कहते हैं, हाँ, उनकी बात सुन लीजिए, बट उसके बेस के ऊपर सिर्फ आप अपना डिसीजन मत लीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कॉलेज की एफिलिएशंस, उसकी रिकॉग्निशंस, रेटिंग्स, रैंकिंग्स, वो ऑथेंटिक वेबसाइट से, जैसे कि मैंने पहले बताया, और उन गवर्नमेंट की एजेंसीज का वेबसाइट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। उन वेबसाइट्स पे जाके पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी ने आपको अगर एक स्क्रीनशॉट भेज दिया या किसी ने कहा अरे नहीं यार मैंने चेक कर लिया था। देखिए इस मामले में जहाँ पर आपका करियर, आपका फ्यूचर मैटर करता है, वहाँ पर किसी के कहने पे आप यकीन मत करिए। जब तक आप खुद परख ना लें, खुद जाँच ना लें, तब तक आप उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ना लें। आप इतने बड़े हो चुके हैं, देखिए आप प्लस 2 कर चुके हैं, आप डिग्री करने वाले हैं। तो आपके अंदर इस समय इतना विवेक है, इतनी बुद्धि है कि आप चीज़ों को जाँच परख सकते हैं। आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपको ये सिर्फ़ दूसरों की सहारे की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। यू मस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। और वेबसाइट्स को देखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट ज़रूर देखिए जो इनको रिकॉग्निशंस देती हैं। मान लीजिए कोई एक कॉलेज है, वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाकर भी देखिए कि उसके एफिलिएटेड कॉलेज, जो कॉलेज हैं वो उसमें उस इंस्टीट्यूशन का नाम, उस कॉलेज का नाम है कि नहीं है। वो जब आएगा उसकी वेबसाइट पे मैच करने की कोशिश करिए। जो इन्फॉर्मेशन कॉलेज की वेबसाइट पे है और जो यूनिवर्सिटी में जहाँ पर एफिलिएशंस दी हुई हैं, वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन दिखाए गए हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैच करती है कि नहीं करती है। तो जब आप ये एक्सरसाइज़ करेंगे ना, आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी कि जब आप काउंसलिंग में जो चीज़ें फ़िल कर रहे हैं या जब आप कॉलेज वालों से बात करेंगे, ये होमवर्क करके बात करेंगे, तो आप बेटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो आपको फ़ूल नहीं कर सकते। देखिए, आपने मान लीजिए यूजीसी की वेबसाइट पे या नाक की वेबसाइट पे जाके रेटिंग चेक कर रखी है और वो सामने वाला जो जब आप कॉलेज में बात कर रहे हैं, वो कुछ और बता रहा है आपको, या वो आपको गोलमोल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट आपके पास जब इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि इसने जो है होमवर्क करा हुआ है, इसको पूरी जानकारी है। हमारा पर्पस ये वीडियो बनाने का यही था। आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए कि सही कॉलेज कैसे फाइंड आउट करें। तो मुझे उम्मीद है ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इनको आप वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा
इनको आप फॉलो करिए, वेबसाइट्स के लिंक मैंने नीचे दिए हैं, उस पे जाके देखिए। और अगर आपको हेल्प मिलती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके से हेल्प मिली या आपने क्या एक्सप्लोर करा। और सबसे ज़रूरी, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक आपने वीडियो देखा, पहले तो आपका बहुत-बहुत थैंक यू। सेकंडली, आप हमारे सुपर सब्सक्राइबर बनिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारी ऐसी सीरीज़ लेके आने वाले हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सुपर सब्सक्राइबर बन जाइए। दूसरा, नोटिफ़िकेशन आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए, जब भी लाइव सेशन आए, तुरंत आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए, ताकि आप देखिए लाइव सेशन में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अभी तो ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, हालाँकि आप अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसको ज़रूर आंसर करेंगे। तो ये चीज़ें करिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हेल्प मिलेगी। और फर्दर आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो हमसे चाहते हैं, आप वो भी बताइए। हम उन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करके कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करें। फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।